नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश पेपर के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और साथ में इन सभी क्वेश्चनों के आंसर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास 5 इंग्लिश पेपर। यहाँ पर आप देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 5 का पेपर है। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ। रानी अहिल्याबाई जो रानी है वो कहाँ की रानी है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर। यहाँ पर आपको इंदौर पर टिक कर देना है। रानी अहिल्याबाई जो है वो इंदौर की रानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वी शुड फेस द प्रॉब्लम विथ। हमें शुड फेस द प्रॉब्लम, समस्याओं का सामना करना चाहिए। फेयर, एंगर, सैडनेस या फिर कॉज। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी पर टिक कर देना है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, दिवाली कम्स इन मंथ ऑफ। दिवाली कौन से महीने में आती है? जनवरी, फरवरी में, जुलाई, अगस्त, मार्च, अप्रैल या फिर अक्टूबर, नवंबर। तो दिवाली जो है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आती है। यहाँ पर हमें अक्टूबर नवंबर ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द पोयम स्प्रिंग इज कमिंग जॉय इज। तो यहाँ पर आपको लिखना है एवरीवेयर। एवरीवेयर आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी में यहाँ आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी पर आपको टिक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे, ऑल द नेमिंग वर्ड आर। नामों के शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो नाउन कहते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन डी पर टिक करना है, नाउन पर। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, यहाँ पर आपको कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, महेश्वरी साड़ी आर मेड ऑफ कॉटन एंड। जो महेश्वरी साड़ी होती है वो कॉटन और किससे बनी होती है? सिल्क से। यहाँ पर आपको लिखना है कॉटन एंड सिल्क। कॉटन और सिल्क की बनी हुई साड़ियाँ होती हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्राइडे इज़ द डे ऑफ द वीक। फ्राइडे जो है, शुक्रवार जो है वो सप्ताह का कौन सा दिन है? तो यहाँ पर आपको लिख देना है फिफ्थ, पाँचवा दिन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फिफ्थ डे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉफ्ट लाइट पार्ट कवरिंग बर्ड बॉडी इज कॉल्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फेदर। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? फेदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द अपराइट बॉक्स इज। यहाँ पर हम लिखेंगे मेल बॉक्स। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेल बॉक्स, या फिर इसके अलावा आप पोस्ट बॉक्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आपके दोनों आंसर सही रहेंगे, पोस्ट बॉक्स या फिर मेल बॉक्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द पास्ट फॉर्म ऑफ प्ले। प्ले की पास्ट फॉर्म लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? PLYED। आपको लास्ट में क्या लगा देना है? ED। पूरी स्पेलिंग वही रहेगी, बस लास्ट में आपको E और D लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले रहेंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चनों के आंसर भी देख लेते हैं। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर है, What did the raindrop and sunshine say to the seed? आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, the sunshine say to the seed, wake up, creep to the light, will the in raindrops said wake up। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, what are the name of भोला फ्रेंड्स। भोला के दोस्त का नाम क्या है? उत्तर में हम लिखेंगे भोला फ्रेंड्स नेम आर दीनानाथ, चंदन एंड पप्पू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, हु राइट अ लेटर टू सतीश। सतीश को लेटर किसने लिखा है? तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे गौतम रोट अ लेटर टू सतीश। गौतम ने सतीश को लेटर लिखा था।
क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द नेम ऑफ द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पर आपको साल का थर्ड मंथ यानी कि तीसरे महीने का नाम बताना है। कौन से महीने का? तीसरे महीने का। आंसर में हम लिखेंगे द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर इज़ मार्च। महीने का साल का तीसरा महीना मार्च है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है राइट द फीमेनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ पर जेंडर बताना है। जैसे प्रिंस का हम लिखेंगे प्रिंसेस, मैन का हम लिखेंगे वुमन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है चेंज द एग्जेक्टिव इनटू एडवर्ब। यहाँ पर आपको एग्जेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करना है। जैसे ब्राइट आपको दिया गया है तो ब्राइट को हम क्या लिख देंगे? ब्राइटली। इसके बाद इमीडिएट आपको दिया हुआ है तो इसे हम लिख देंगे इमीडिएटली। कुल मिलाकर आपको लास्ट में LY लगा देना है दोनों स्पेलिंग में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पर आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपसे 3 मार्क्स में यानी कि 3 नंबर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट वेयर मंकी डूइंग। बंदर जो थे वो क्या कर रहे थे? तो आंसर में हम लिखेंगे द मंकी डूइंग इज जंपिंग चैटरिंग रनिंग एंड लीपिंग। बंदर जो है वो उछल कूद कर रहे थे, खी की आवाज़ निकाल रहे थे और दौड़ रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट और वाई। यहाँ पर आपसे पूछा है आपको कौन सा सीज़न पसंद है और क्यों। आंसर में हम लिखेंगे आई लाइक स्प्रिंग सीज़न मोस्ट। यहाँ पर आपको स्प्रिंग कर लेना है, स्प्रिंग सीज़न। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 राइट अ नेम ऑफ फॉर आउटडोर गेम। यहाँ पर आपको आउटडोर गेम के नाम बताने हैं। कोई से चार आउटडोर के नाम आपको बताना है। तो फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है वेयर डिड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मीट। कक्षा 5वीं के बच्चे कहाँ पर मिले थे? तो आंसर हम लिखेंगे द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मीट इन स्कूल प्लेग्राउंड। वहाँ स्कूल के प्लेग्राउंड में मिले थे, स्कूल के खेल के मैदान में। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है रीड द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको पोयम दी गई है, इस पोयम को रीड कर लीजिए। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर देना है। क्वेश्चन है व्हाट शाइन डर्निंग द डे। आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे द सन शाइनिंग डर्निंग द डे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज द सन शाइन। आंसर है द सन शाइन ब्राइट। इसके बाद व्हाट कम आउट बाय द नाइट। आंसर में हम लिखेंगे द स्टूडेंट। यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है व्हाट कम आउट बाय द नाइट। नाइट कम आउट नाइट में यहाँ पर आपको लिखना है रात होने पर कौन आता है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है मून। इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। आप देखिए द मून एंड स्टार कम आउट बाय नाइट। ये आपका थर्ड वाला आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये आंसर लिखना है। मैंने जो यहाँ पर लिखा ये आंसर नहीं लिखना है। इसका आंसर आप कौन सा लिखेंगे? जो मैंने यहाँ पर नंबर 3 डाल रखा ये वाला आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जेक्टिव टू कंप्लीट सेंटेंस। द ताज इज़ अ मोनूमेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फेमस। आपको यहाँ पर क्या लिख देना है? फेमस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी इज़ अ गर्ल। तो यहाँ पर आपको लिखना है इंटेलिजेंट। रानी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। डॉग इज़ अ एनिमल। तो आपको लिखना है फेथफुल। डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से हैं जो आपसे 5 मार्क्स यानी कि 5 नंबर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है राइट 4 सेंटेंस अबाउट स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन के ऊपर आपको 4 सेंटेंस लिखना है। पहला सेंटेंस हम लिखेंगे स्प्रिंग सीजन इज़ प्लेजेंट। सीजन है आनंद भरा, यहाँ एक सीज़न है। इट कम्स आफ्टर विंटर सीजन, यहाँ हमेशा ठंड वाले मौसम के बाद आता है। इट स्टार्ट इन फरवरी, यहाँ फरवरी
से स्टार्ट, इसकी शुरुआत जो है फरवरी से होती है। इट एंड इन मार्च, और यहाँ मार्च में ख़त्म होता है। इस प्रकार आप स्प्रिंग सीज़न के ऊपर 4 लाइन लिख सकते हैं। इन पे आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, वाट आर द अदर स्पेशलिटी ऑफ महेश्वर। महेश्वर की क्या खासियत है? आंसर में हम लिखेंगे इट इज़ आल्सो वेल नाउ फॉर द कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड हैंडलूम साड़ी वुमेन बाय द लोकल वीवर्स। यहाँ पर जो कॉटन और सिल्क की हाथ से बनी हुई साड़ियाँ हैं जो फेमस है। दिस साड़ी आर नाउ एज महेश्वरी साड़ी, और इन साड़ियों को महेश्वरी साड़ी भी कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेड मास्टर टू ग्रांट यू टू डे लीव। यहाँ पर आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए अपने हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन में सबसे पहले हम टू लिखेंगे, उसके बाद द हेड मास्टर, स्कूल का नाम लिख दीजिए, सुभाष स्कूल, आपकी स्कूल का जो नाम है वो नाम आपको यहाँ लिख देना है, भोपाल। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव सर या मैडम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। यहाँ पर आपको लिखना है मुझे बुखार आ जाने के कारण मैं स्कूल नहीं आ सकूँगा, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी दे। थैंक यू यूर ट्रूथली। और मनीषा क्लास 5, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और कक्षा यहाँ पर आपकी क्लास आपको लिख देना। इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन हेड मास्टर को लिखना है। इस एप्लीकेशन में आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट 5 सेंटेंस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको किसी एक पर सेंटेंस लिखना है। द ट्री यू लाइक द मोस्ट, आपको जो भी पेड़ पसंद है उसके ऊपर आपको 5 लाइन लिखनी है। द काउ, आप गाय के ऊपर 5 निबंध 5 लाइन लिख सकते हैं। एनी ग्रेट लीडर, एनी किसी भी लीडर के ऊपर आप 5 लाइन लिख सकते हैं। और माई स्कूल के ऊपर भी आप 5 लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने द काउ के ऊपर 5 लाइन लिख रखी है छोटी छोटी, आप चाहें तो ये वाली लाइन अपनी एग्जाम में लिख सकते हैं। द काउ इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल, it is a four leg, it is a 2 eyes, it is green grass, it give us milk। इस प्रकार से यहाँ 5 लाइन लिखने से आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे 5। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।